यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने बनाया नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैं छोटा सा बनाऊँ तो इस तरीके से हम बनाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाएगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी। ठीक है, मैग्नेट के बाहर की बात करें तो नॉर्थ से साउथ, और अगर मैग्नेट के अंदर की बात करें तो साउथ से नॉर्थ से ये जाएंगी। ठीक है, और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसकी खास बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी जो है, ठीक है ना, देखो अभी मैंने ये जो लाइंस बनाई हैं, ठीक है ना, तो मैं सिर्फ इतनी ही बना पाया हूँ इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं इसमें एक भी लाइन अगर एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश करूँ तो वो 101% वो किसी ना किसी से टच हो जाएगी। लेकिन मैग्नेट के अंदर इससे कहीं ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इसके मैग्नेट के अंदर। ठीक है ना, और वो इस तरीके से होती है कि एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को टच नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये तो बहुत ही कम मैंने लाइन बनाई है, इससे हज़ारों गुणों ज़्यादा क्या होती है इस पर, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं। ठीक है ना, एकदम पास होती है, एकदम बहुत ही पास होती है, एकदम पास हो जाती है। लेकिन वो जितनी ज़्यादा भी होगी तब भी कितनी भी ज़्यादा हो जाए पर वो एक दूसरे को टच नहीं करेगी, एकदम पास आ जाएगी, लेकिन वो एक दूसरे को टच या एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। बात समझ में आ गई? तो ये इसकी एक खास प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, अब इसका रीज़न या इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, देखिए मान लीजिए कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ठीक है, अब बड़ी क्लास में जब आप जाओगे तो आप सीखोगे कि इसकी डायरेक्शन पता करनी होती है। ठीक है ना, तो डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन अगर आपको पता करनी है तो जिस पॉइंट पर पता करनी है उस पॉइंट पर आप क्या करते हैं, एक टेंजेंट खींच देते हैं। ठीक है, तो जैसे ये मैंने खींच दिया, ये एक टेंजेंट है तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है इस जगह पर। ठीक है, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई इस एक ही पॉइंट पर, तो क्या हो गया, दो टेंजेंट बन जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन तो नहीं हो सकती है। बस समझ आ गई? तो इसी वजह से ये कन्फर्म है ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, चाहे वो कितने भी पास आ जाए एकदम, बट वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, चाहे कितनी भी क्राउडेड वो हो जाएगी। ठीक है, यही चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हुई है। ठीक है ना, देख लेते हैं कि आपको लिखने के लिए मैटर मिल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल। शॉर्ट लिख दिया मैंने एसपी यानी कि साउथ पोल। ठीक है ना, तो क्या मतलब हुआ कि वो ओरिजिनेट होती है, निकलती हैं। ठीक है ना, कहाँ से निकलती हैं, नॉर्थ पोल से, और एंड हो जाती है कहाँ पर, साउथ पोल पर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेकंड पॉइंट देखिए, दीज लाइंस आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व। ये जो कर्व लाइंस होती हैं ये क्लोज रहती है, बंद रहती हैं। ठीक है, पूरा कर्व रहता है। ठीक है, और कंटिन्यूअस कर्व रहता है ये। ठीक है, ऐसे 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 कंटिन्यूअस चलता रहता है। ठीक है, इसका कोई सिरा नहीं होता, कोई एंड नहीं होता है। थर्ड पॉइंट देखिए, दे